स्वागत है आज फिर से आपका अपने YouTube चैनल पे। इस चैनल पे हम लोग जीके जीएस के इंपॉर्टेंट टॉपिक कर रहे हैं। पिछले कुछ वीडियो में हमने नेशनलिज्म इन इंडिया के रॉलेट एक्ट, बाकी सारे मूवमेंट, चंपारण मूवमेंट, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, ये सारे देख लिए। आज के वीडियो में हमने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट देखनी है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कैसे स्टार्ट हुई थी, उसके पीछे का क्या रीजन था। सबसे पहले महात्मा गांधी जी एक बुक लिखते हैं। उस बुक का नाम आपको पता होना चाहिए कि हिंद स्वराज। हिंद स्वराज महात्मा गांधी एक बुक लिखते हैं 1909 में, और इसमें उन्होंने ये कहा था कि यदि ब्रिटिशर्स के सारी चीज़ें हम लोग बाइकआउट करना शुरू कर दें तो ब्रिटिशर्स का जो रूल है इंडिया के अंदर वो लगभग 1 साल से ज़्यादा नहीं चलेगा और हमारे देश में स्वराज आ जाएगा। फाइनली कांग्रेस सेशन होता है नागपुर के अंदर दिसंबर 1920 में। इसमें इस मूवमेंट को अडॉप्ट कर लिया गया। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको ये याद रखनी है कि कौन से सेशन के अंदर मूवमेंट अडॉप्ट किया गया। तो नागपुर सेशन ईयर था आपका 1920, लेकिन ये स्टार्ट होता है 1921 में। तो अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट कब होता है, जनवरी 1921 में। और स्टार्ट जब होता है तो ये अलग अलग स्टेजेस में होता है। अब पूरे देश भर के लोगों ने इसको सपोर्ट करना शुरू किया। कॉलेज के बच्चे, गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स, लॉयर, हेडमास्टर, इन सब ने अपनी जो ब्रिटिशर्स के अंदर काम कर रहे थे उन्होंने वहां पे जाना बंद कर दिया। फॉरेन गुड्स को बाइकआउट करना शुरू किया, लिक्विड शॉप्स को लूटना शुरू हो गया और फॉरेन क्लॉथ को काफी ज्यादा अमाउंट में बर्न करना शुरू किए। और उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि जो फॉरेन क्लॉथ की इंपोर्ट थी लगभग आधी रह गई। 1921 में 102 करोड़ थी, जो 1922 में 57 करोड़ पे जाके आ चुकी थी। तो ये आपको याद रखनी है ये सारी चीजें। मूवमेंट जो थी वो अलग अलग लोकल एरिया में भी लोगों ने सपोर्ट करना शुरू किया। फिर प्लांटेशन वर्कर्स जो थे, एक एक्ट था ब्रिटिशर्स का, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859। ये एक्ट आपको याद रखनी है। इस एक्ट में ये था कि जो प्लांटेशन वर्कर्स हैं उनको अपने टी गार्डन छोड़ के नहीं जाना बिना परमिशन के। और जब वो परमिशन मांगने भी जाते थे तो ब्रिटिशर्स उनको कोई परमिशन कभी भी नहीं देते थे। तो उन्होंने भी इस मूवमेंट को सपोर्ट करना शुरू किया कि हमें भी उनसे आजादी मिलेगी। फिर एक टाइम आता है कि मूवमेंट को गांधी जी को बंद करना पड़ता है। वो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको याद रखनी है कि इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को महात्मा गांधी जी ने क्यों बंद किया। तो एक महात्मा गांधी जी का हम सबको पता है कि उनकी फिलॉसफी ये थी कि कोई भी मूवमेंट हो उसके अंदर कोई वायलेंस नहीं होना चाहिए। लेकिन 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा एक जगह है यूपी के अंदर, वहां पे क्या हुआ है कि जो लोग मूवमेंट शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे थे, ब्रिटिशर्स ने उन्हें उकसाया। तो उन्होंने क्या किया कि वहां के एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी और उस आग लगने की वजह से उस पुलिस स्टेशन में 22 पुलिस वाले और 3 सिविलियन नॉर्मल लोगों की डेथ हो गई। और ये न्यूज महात्मा गांधी जी को आती है तो उन्होंने तुरंत इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को बंद कर दिया फरवरी 12, 1922 को। क्योंकि महात्मा गांधी जी का एक ही फिलॉसफी था कि हमें मूवमेंट हमारी जो होनी चाहिए वो नॉन वायलेंट होना चाहिए, क्योंकि कोई भी मूवमेंट के अंदर वायलेंस उनको अलाउ पसंद नहीं था। तो आपको डेट ये याद रखनी है कि चौरी चौरा इंसिडेंट 4 फरवरी 1922 को हुआ और इसी इंसिडेंट की वजह से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को महात्मा गांधी जी ने बंद कर दिया फाइनली 12, 1922 को। तो ये इंपॉर्टेंट डेट यहाँ से आपको क्या क्या याद रखनी है। एक बुक महात्मा गांधी जी ने लिखा हिंद स्वराज 1909 में। दूसरा, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट होता है 1921 में। चौरी चौरा इंसिडेंट 4 फरवरी 1922 को होती है और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट महात्मा गांधी जी ने वापस लिया 12 फरवरी 1922 इसी इंसिडेंट की वजह से। तो 4 डेटें आपको इस चैप्टर से, टॉपिक से क्वेश्चन में आते हैं। इतना आपको समझ के रखनी है, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आई होगी आज की वीडियो। अगले वीडियो में हम लोग दांडी यात्रा देखेंगे। सॉल्ट मार्च गांधी जी ने कहां से कहां तक शुरू किया था और कितने दिनों तक चला था।